नर नाहर्षि नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम खाते हैं राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। जैसे ही राहुल गांधी जैसे राक्षस का अंत होगा, वैसे ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिहार के पटना में पीएम मोदी का मंदिर बनेगा। किन्नर समाज ने अनाउंसमेंट कर दिया कल प्रेस क्लब में। अब मैं हंसूं क्या कहूं, यदि उन लोगों का नरेंद्र मोदी भगवान है ना, तो जिसने गोधरा कांड में अमित शाह ने हजारों लोगों को मरवाया, अगर जो ये भगवान है तो फिर उस भगवान का क्या होगा? फिर राम तो फिर कहीं है ही नहीं ना। वैसे भी इन्होंने राम का राम को लाए थे ना। हाँ, जब ही तो राम का चंदा लूटा, जब ही तो राम का घर लूटा, जब ही तो राम वहां से चले गए। वहां राम नाम ही है बस, अब वहां नहीं है राम। अब तो राम के नाम पे लोगों ने जाना भी बंद कर दिया। हजारों करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करके आज मोदी चुप बैठा हुआ है। एक बार बोला कि जिसने ऐसा किया हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बोला एक बार भी मोदी? बस फिर दोबारा चंपत राय को ले आया। क्लीन चिट मिल गई है चंपत राय को, अनिल मिश्रा को। किसको मिली? किसने दी? एसआईटी ने। एसआईटी कौन है? योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार कौन है? बीजेपी का मुख्यमंत्री। यदि एसआईटी भी उसकी, घर भी उसका, चोर भी उसका, हवलदार भी उसका, एसएचओ भी उसका, तो एसआईटी भी उसकी, तो मिलने हमें क्या बुराई है? वो तो मिल ही जाएगी। कह रहे हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं ने दान दिया, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया क्या दिक्कत है? एक कहावत है कि जलेबी की रखवाली पे कुतिया बिठा दो ना। और हम चाहते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन बैन होना चाहिए। ये देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मोदी 40 ले आए हैं वो तो। अब ओहो, मोदी 40 पटना में मंदिर बनेगा मोदी का। 40 हमारे उस जूतों में पड़ी है। हम ऐसी मोदी 40 नहीं रखते। हम देखते हैं भगवान 40। हम सम्मान करते हैं सनातन धर्म का, हम सम्मान करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। भगवान मानते हैं मोदी को सम्मान करते हैं। अवतरित हुए हैं मोदी जी, पैदा नहीं हुए वो। हाँ, तो ऐसा आदमी मुश्किल से पैदा होता है ना, जो लोगों के गले काटे, जो लोगों को मरवाए, जिसे खून देखकर मजा आता हो। ऐसा आदमी तो बहुत मुश्किल से पैदा होता है। वो लोगों का खून देख के उसे मजा आता है कि कहाँ खून बह रहा है, कहाँ पुल गिरा है, कितने लोग मरे हैं। कभी जाता संवेदना करने, वहाँ राहुल गांधी जाता है। उस परिवार से मिलने राहुल गांधी जाता है, क्योंकि वो है जननायक असली। मैं उसे योगी नहीं कहता, उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। काहे का योगी? मजबूत सीएम। काहे का योगी? काहे का मजबूत? जिसके यहाँ दलितों की पिटाई होती है, जिसपे दलितों के घर तोड़े जाते हैं, दलितों को उजाड़ा जाता है, वो अजय सिंह बिष्ट काहे का सीएम है? जाके मठ में बैठना योगी है तो वो भगवा पहन के दिखावा करता फिरता है और लोगों पे अत्याचार करता फिरता है। काहे का योगी है? वो गाड़ी पलटा देते हैं। पाखंडी कहीं का, पाखंडी है वो। उसको योगी कहना बंद करें आप लोग। वो पाखंडी है, उसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। मजबूत सीएम। वो काहे का मजबूत है? एकदम घबराहट वाला। तो मजबूत हुए उसमें। एक मुकदमा दर्ज हो गया था मुलायम सिंह के टाइम में, रो रहा था संसद में बुरी तरह। और यहाँ तो विपक्ष के ऊपर हजारों मुकदमे हैं। सारे मुकदमे खत्म हो गए उनके ऊपर। होंगे ही। मैंने अभी आपको एक कहावत बताई ना, होंगे ही। भाई सीएम वो बन गया, पीएम वो घर का बन गया, गृह मंत्री तड़ीपार बन गया, तो मुकदमे क्या मर्डर कर दे, आज कर दे। और हुए उनके टाइम में किसी जज का वो हुआ है, क्या नाम, एक जज का मर्डर हो गया, उसके बारे में आज तक नहीं। अभी क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर 26 तो कम हुआ ना यूपी में, 26 लोग मारे गए। इन्होंने कहा जी पूरे देश में विज्ञापन चल रहे हैं योगी जी के, योगी सरकार के। मैं आपके ऐसे यूट्यूबर है ना, रोज दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, औरतों पे अत्याचार डेली देख रहा हूं मैं, डेली। कौन सा वो कम हो गया अपराध? वहां पर क्या है, वो सिर्फ चुपचाप बैठ के अपना भोग कर रहा है। ये गुंडे हैं, बाबा वो गुंडे हैं, गुंडे बाबा का बुलडोजर चलता है आतंकियों पर। गुंडे बाबा हैं वो, गुंडे बाबा नहीं है वो, गुंडे लोग हैं, गुंडे। वो जो है, अगर जो ऐसा होता, अगर जो उसने भगवा का जो सम्मान किया होता, तो आज यूपी के अंदर किसी पे कर रहे हैं सनातन को। सर वो सनातन नहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो जब तक ही मजबूत है, उन्होंने क्या करेंगे? वो पैसा दिलाकर शादी नहीं कर। जब ये हाल है, अगर जो शादी करता तो पता नहीं क्या लूटता, वो क्या क्या करता, फिर वो क्या क्या करता। जब शादी नहीं की तब उसका ये हाल है। मोदी का भी यही हाल है। अगर ये शादी कर लेता तो क्या हाल करता। अरे बहन बेटी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में, अब आतंकी भाग गए हैं यूपी छोड़कर। कि औरतों को, एक जो मेल पुलिस वालों को अलाउ है कि किसी औरत को पकड़ के, बाल पकड़ के थप्पड़ मारना, घुसे मारना, लात मारना है अलाउ, लेकिन वहां हो रहा है उन महिलाओं के साथ। यूपी पर साहब वो तो कांवड़ियों पर जो धर्म मजबूत कर रहे हैं, वो धर्म मजबूती करेगा। जब अपने पर बात पड़ी ना,
तो वो धर्म ही मजबूत करेगा। रोजगार तो वो देगा नहीं, रोजगार तो है नहीं ना वो देगा। रोजगार तो इतने हैं कि जब कांग्रेस ने रोजगार दिए तो आज तक लोग, इंदिरा गांधी के समय के लोग आज तक रिटायर हो रहे हैं, आज तक। अगर इसे कहते हैं रोजगार देना, अब वो रोजगार कहाँ का? मिट्टी में मिला दिया उन्होंने जो बदमाश सारे उत्तर प्रदेश में। 4 मुसलमान मार के वो समझता मैंने वो खत्म कर दी। 4 मुसलमान मार के वो ये समझता है कि अतीक अहमद को मार दिया, उसको मार दिया मैंने, तो और वो समझता मैंने क्या नाम गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे तेरे वहाँ के खुद के, तेरे साथ के वहाँ गुंडे पैदा हो गए। वहाँ आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी भी महिला को उठा के ले जाते हैं। बनारस में 4 लड़कों ने मोदी के उसके अंदर क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वाराणसी में 4 लड़कों ने गन के पॉइंट पर उसके साथ बलात्कार किया। और वो लड़के मोदी, योगी और उसके क्या नाम स्मृति ईरानी के साथ, नड्डा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। उनको तो ऐसा है, जिम्मेदारी उनके पास कोई नहीं है। पहली बात तो पता क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के बुरे दिन आते हैं ना तो सबसे पहले बुद्धि साथ छोड़ती है। एक तो इनका बुद्धि साथ नहीं देती, दूसरा ये गंवार लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होते तो इनमें नैतिकता होती, समझ होती कि हमें क्या होता। सरकार चलाने का मतलब एक पढ़े लिखे आदमी को चाहिए कि वो सरकार। विदेशी निवेश ला रहे हैं योगी जी जापान से, कोरिया से, ग्रेटर नोएडा में। सारे तो भागे जा रहे हैं। अब तक वो उसमें चिप लग रही थी नोएडा में, लग गई क्या वो फैक्ट्री चिप की? एयरपोर्ट शुरू कर दिया लेकिन ग्रेटर नोएडा में वो जो जेवर एयरपोर्ट है मायावती शुरू करके गई थी, उसकी नींव मायावती ने रखी थी, उसका फंड मायावती ने रिलीज किया था, और आज वो भी ढंग से नहीं बना। वो भी एयरपोर्ट, उसमें पानी टपक रहा है, उसकी सड़कें टूट गई, ऊपर से एयरपोर्ट की छत गिर गई। ये काम है इनका, बहुत भ्रष्टाचार है। जहाँ पुल बना है वो पुल गिर जाते हैं, वो पुल बह जाते हैं पानी में, नदी में। कांग्रेस 1931 से वंदे मातरम गा रही है, और वो 2 लाइनें 1931 में तय हुई थी कि ये 2 लाइनें गानी है, और उन 2 लाइनों को शुरू से गाती आ रही है। ये जान, इनसे पूछ लो, आज अमित शाह से कह दे अच्छा तू वंदे मातरम सुना, बोलो, उनका बिना देखे सुनाइयो। कानून बनाया ना, सुना बिना देखे। मोदी से पूछा जाए सुना भाई वंदे मातरम। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में दिल्ली पुलिस, IT, CBI या ED अपनी नौकरी को ढंग से करना सीख ले, अन्यथा ये जो जनता है ना, ये जो तमंके लगे होते हैं, ये नोच लेगी। तो आप पे आरोप आपने जैन जी और जैन अल्फा आपने भड़काया हुआ है देश में। हम क्यों भड़काएंगे? अरे स्कूल में बच्चे वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। वो स्कूल में लड़कियों को एक मास्ट वहाँ पे टॉयलेट तक बनाने नहीं दे, उनके पास नहीं है। बेचारी झाड़ियों में बैठ के पीछे बाथरूम करने जाती है, उसमें टॉयलेट नहीं है, उसमें गार्डन नहीं है, उसमें सड़कें नहीं है। ऐसे मॉइस्चर वाले मौसम केयर फंड में बहुत पैसा है, 8,000 करोड़ से ज्यादा सारे खा गया मोदी। अब तक तो उसने दिखाया नहीं था पैसा। अब तो मोदी के सूट में गया ना, 10-10 लाख के सूट पहनेगा, उसमें गया। मोहन भागवत की सिक्योरिटी में गया, मोहन भागवत के कार्यालय बनाने में गया, सामने गया है मोहन, और आशा वो ले गया। अब ये खा रहे हैं ना मजे से, 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख ऐसे चश्मे पहने, 8,500 करोड़ के 2 प्लेन में घूमेगा। जनता का पैसा है वो, तो हमारा पैसा है ना। लूट में दिया था कोविड में। लूट कौन रहा है? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, अडानी, अंबानी, यही 4 गुजराती लूट रहे हैं ना, 5। एक मोहन भागवत को लगा के लूट तो यही रहे ना। माँ के नाम लगा रहे हैं वो, एक पेड़ माँ के नाम में पूरा जंगल साफ कर दिया अडानी को देने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल साफ कर दिया, आदिवासी रोते रह गए, हिरण भाग रहे थे, हाथी भाग रहे थे, और उनके ऊपर JCB चढ़ाई जा रही थी। ये काम करा इन्होंने। अडानी का तो बहुत प्रेमी है ये आदमी, इतना प्रेमी है, विदेश से चीते लाए थे। तो ये इतना प्रेमी है अडानी का कि अगर अडानी ने इशारा कर दिया ना कि मुझे प्रधानमंत्री आवास चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री मोदी वो भी इसके नाम कर देगा। इतना प्रेमी है ये प्रधानमंत्री ने। अब आपके चैनल के माध्यम से कह दो, या तो प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे, अन्यथा जो है ये जनता जो है आपके खिलाफ है। आपसे बिल्कुल अब निडर हो गई है। आप लाठी बरसाओ, डंडे बरसाओ, अब ये डरने वाले नहीं है।